या साई। एक बहुत खूबसूरत कहानी मैंने सुनी और मेरा मन किया मैं आपके साथ भी बांटूं। बहुत इमोशनल है, दिल भर आएगा सुनकर। पर बाबा के प्यार की हर कहानी हमें सुननी चाहिए। एक छोटे से बालक की कहानी है। एक छोटा सा लड़का जिसकी बचपन में ही उसकी माता की मृत्यु हो जाती है, तो वो अपने पापा के साथ ही बड़ा होता है। और पापा उसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत बहुत बहुत। उसकी दुनिया, उसका सब कुछ उसके पापा होते हैं। उसके पापा जो हैं वो कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हैं। एक रोज क्या होता है, बहुत ऊंचाई ऊंचाई पर पापा चढ़े होते हैं उसके, और वहां से उनका पैर फिसल जाता है और वो ऊपर से आकर नीचे गिरते हैं और बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। इतना गहरे जख्म होते हैं कि डॉक्टर्स उम्मीद भी छोड़ देते हैं। एक छोटा सा बच्चा हॉस्पिटल में देख रहा है ये सब क्या हो रहा है। उसकी दुनिया, उसका सब कुछ सिर्फ उसके वो पापा और कुछ नहीं। उस दर्द में, तकलीफ में वो घबराया हुआ सा कि क्या हो रहा है, पापा आंखें क्यों नहीं खोल रहे, मेरे से बात क्यों नहीं कर रहे। इस सब के बीच में वो डॉक्टर्स के पास जाता है और 3-4 डॉक्टर आपस में बात कर रहे होते हैं और पूछता है कि मेरे पापा कैसे ठीक होंगे, आप ही बताइए। तो वो डॉक्टर मुड़ के प्यार से उसके सर पे हाथ फेर के कहते हैं, बेटा अब तो इनको सिर्फ ईश्वर बचा सकते हैं। अब छोटा सा बच्चा क्या समझे इस बात का तात्पर्य या मतलब। उछल पड़ता है बाहर ईश्वर को ढूंढने के लिए। वो सोचता है जैसे हर चीज बाजार में मिलती है, ईश्वर भी मिलते होंगे। एक दुकान पे जाता है, दूसरी पे जाता है, तीसरी पे जाता है। हर जगह जाके पूछता है, आपके पास ईश्वर है क्या, आपके पास ईश्वर है क्या। और जेब में उसके 20 रुपए का एक नोट होता है बस, जो पापा ने उसको स्कूल में खर्चने के लिए दिया होता है, जो बचा रहता है उसके पास। उसको जेब में डालकर सब जगह जाता है, हाथ में धीरे से वो नोट पकड़ा हुआ, आपके पास ईश्वर है क्या। अब जिस दुकान पे भी जाता है वो उसको भगा देते हैं। वो कहते हैं क्या, उनको लगता है कि बच्चा मजाक कर रहा है, छेड़छाड़ कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, कि ईश्वर है का क्या मतलब है, निकल जाओ यहाँ से। कोई सोचता है भीख मांगने आया है। हर इंसान उसको दुकान से निकाल देता है। कुल मिला के उस सड़क पर जहां वो बच्चा रहता है, पास में अस्पताल के बाहर जहां उनका घर भी होता है, उस सड़क पर 44 दुकानें होती हैं। वो बच्चा हर दुकान में जाता है। 45 दुकानें होती हैं, सॉरी, 44 दुकानों में जाता है। 44 में एक ही जवाब मिलता है, बाहर निकल जाओ, बाहर निकल जाओ, यहाँ ईश्वर नहीं मिलते। लास्ट में, आखिर में, आंखों में आंसू आंसू लिए हुए सोचता है अब तो ये आखिरी दुकान है, अगर यहाँ भी ईश्वर नहीं मिले तो मेरे पापा कैसे ठीक होंगे, मैं करूंगा क्या, जीऊंगा किसके साथ, मम्मी भी नहीं है और पापा को ठीक करने के लिए ईश्वर भी नहीं मिल रहे। आखिरी दुकान पे जाता है तो एक बुजुर्ग आगे बैठे होते हैं। बहुत प्यार भरी आंखों से मुस्कुरा के वो छोटे से बच्चे को देख के कहते हैं कि बेटा क्या चाहिए आपको। वो कहता है मैं ईश्वर को लेने आया हूँ। तो वो बुजुर्ग पूछते हैं, बेटा ईश्वर को लेने आए हैं मतलब। वो कहता है जैसे दुकान पे मैं टॉफी लेने जाता हूँ, चॉकलेट लेने जाता हूँ, आज मेरे को ईश्वर को लेके जाना है। तो वो शख्स पूछते हैं, बेटा आपको ईश्वर क्यों चाहिए। वो बताता है मेरे पिताजी अस्पताल में हैं और डॉक्टरों ने कहा है, डॉक्टर अंकल ने कहा था कि अब इनको सिर्फ ईश्वर बचा सकते हैं, तो जब तक मैं ईश्वर को लेके नहीं जाऊंगा पापा कैसे बचेंगे, इसीलिए उन्हें ढूंढ रहा हूं। तो आपके पास है क्या। मेरे पास पैसे भी हैं देने के लिए। तो वो बुजुर्ग पूछते हैं, बेटा आपके पास कितने पैसे हैं। तो वो धीरे से वो 20 का नोट निकाल के दिखा के कहता है मेरे पास 20 रुपए हैं। बुजुर्ग प्यार से उठकर आते हैं उसके पास। एक बोतल होती है वहां पे बिस्लरी की, जिसपे लिखा होता है हिमालय का ईश्वरीय शीतल जल। वो उसको निकाल के लाते हैं, 20 रुपए की बोतल, और उसको कहते हैं देखिए ये इस पे लिखा है ईश्वर का जल, आप ये ले जाके अपने पापा को पिला दो, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। वो बच्चा इतना खुश हो जाता है कि उसे ईश्वर मिल गए, ईश्वर का जल मिल गया। भागता 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 बोतल लेके अस्पताल पहुंचता और डॉक्टर को, नर्स को कहता है कि मेरे को पापा के लिए ईश्वर मिल गए, आप उनको ये पिला दो, ये पिला दो। जब ये सब कुछ चल रहा होता है तब तक डॉक्टरों को फोन आने लगते हैं बाहर देशों से। ये बहुत छोटी सी शहर की बात है, बाहर देशों से फोन आते हैं, बड़े शहरों से फोन आते हैं डॉक्टरों के, और वो सब पूछते हैं कि कौन है ये मरीज आपके यहाँ पर जो गिरा है कंस्ट्रक्शन साइट से। जब उन्हें पता लगता है तो वो कहते हैं कल हम आपके पास एक टीम भेज रहे हैं 5 डॉक्टरों की, जो आके उसका इलाज करेंगे। डॉक्टर भी हैरान ये सब क्या हो रहा है। खैर एक डॉक्टरों की टीम आती है,
मिलके 5 लोग इलाज करते हैं, 5 सीनियर डॉक्टर्स इलाज करते हैं और कुछ ही दिनों में उस छोटे से बच्चे के पापा ठीक हो जाते हैं, उठ पड़ते हैं। उठने के बाद जब उनका डिस्चार्ज होता है अस्पताल से, तो जब वो डिस्चार्ज के लिए पेपर साइन करते हैं, जब वो बिल देखते हैं तो वो चौंक जाते हैं। इतना बड़ा बिल होता है कि वो जिंदगी भर सोच भी नहीं सकते उसे पूरा करने के लिए। घबरा कर वो वहां काउंटर पर पूछते हैं, पर मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं, इतना बड़ा बिल। तो वो मुस्कुराकर कहती हैं उस तरफ से जो काउंटर पर लेडी बैठी होती हैं, आप परेशान ना हो, ये तो पे हो चुका है, देखिए ऊपर पेड लिखा है। तो वो कहता है ये किसने पे किया? तो वो कहते हैं आप अपने बेटे से कहिए, या आपको उनके पास ले जाएंगे। और वो बच्चे को देख के मुस्कुरा के कहती है, वो आप जहां से ईश्वर को लाए थे ना, पापा को वहां ले जाइए। बच्चा खुश होकर पापा को वहां ले जाता है, जाके उनके पैरों में गिर जाता है कि कौन है आप, आपने मुझे बचा लिया, मैं मर जाता मेरे बच्चे का क्या होता, आखिर आप हैं कौन मुझे बचाने वाले, मेरे लिए तो आप ही ईश्वर हैं। तो वो बुजुर्ग मुस्कुराकर कहते हैं, ईश्वर मैं नहीं हूं, ईश्वर तो ये छोटे बच्चे में है, जो 20 रुपए में इतने विश्वास से आया था कि वो सच में यहां से ईश्वर को लेके चला गया। मुझे माफ करिए, मुझसे बोला नहीं जा रहा, आई एम वेरी इमोशनल। इतना खूबसूरत मैसेज है ये कि वो नन्ही सी जान जो थी, छोटा सा बच्चा, उसका विश्वास देखिए, उसका विश्वास देखिए कि मुझे ईश्वर मिलेंगे मेरे पापा के लिए। जिस विश्वास से उसने 45 दुकानों में वो गया एक के बाद एक, जिस विश्वास से उसने भगवान को ढूंढा, कैसे नहीं मिलते वो, किसी ना किसी रूप में तो उन्होंने मिलना ही था, किसी ना किसी रूप में तो आना ही था। तो वो पिता जो है हैरान होकर अपने बच्चे को दिल से लगा लेता है कि मेरा भगवान तो ये मेरा बच्चा ही, अब इसने मेरी जान बचाई, मुझे पता ही नहीं। तब उसे समझ में आता है कि वो जो दुकान के मालिक होते हैं वो बहुत अमीर आदमी होते हैं, और वो उस बच्चे के लिए, उसके प्यार के लिए, उसके विश्वास के लिए डॉक्टरों को भेज के उसके पिताजी की जान बचाते हैं। समझने की बात क्या है कि जो हमारा ईश्वर है, जो हमारा भगवान है, वो हमेशा हमेशा हमारी मदद करने के लिए, हमारे पास दौड़ के आने के लिए, हमारे बुरे से बुरे वक्त में, बुरे से बुरे कष्ट में हमें बाहर निकालने के लिए तत्पर है। ही इज ऑलवेज देयर। हर पल वो इंतजार कर रहे हैं कि कोई तकलीफ में हो तो मैं दौड़ के जाऊं अपने बच्चे के पास, उसे बचा लूं, उसे संभाल लूं, उसे समेट लूं, उसे बिखरने ना दूं। पर क्या हमें उस बच्चे का विश्वास है? क्या हमें वो लगन है, वो पागलपन, वो जुनून है? कोशिश करते हैं, जब लगता है कोई नहीं सुन रहा, चुप होके बैठ जाते हैं, हार जाते हैं, सवाल करने लगते हैं। उस बच्चे ने ना तो हार मानी, ना तो उसने कोई सवाल किया। वो तो बस मन से एक 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 करके जितनी भी जगह वो पहुंच सकता था वो पहुंचा। उसने कोशिश नहीं छोड़ी, उसने विश्वास नहीं छोड़ा। उसे पता था कि मैं ईश्वर को ढूंढ के अपने पापा को बचा के ही रहूंगा। ये है विश्वास, जिसमें कोई सवाल नहीं, जवाब नहीं, कोई डर नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई थकान नहीं। करना है तो करना है। ऐसा प्यार होना चाहिए हमारा हमारे गुरु बाबा के लिए, ऐसा पागलपन, ऐसा जुनून, ऐसा विश्वास होना चाहिए अपने बाबा में कि अगर किसी की मृत्यु भी हो रही हो तो उसको बाबा वापस जान उसमें फूंक दे और बोले, ले जाओ बाबा, तुम्हारे विश्वास के आगे तो मैं ही हार गया। ऐसा विश्वास होना चाहिए। और बाबा के लिए कौन सी बड़ी बात है? सच्चरित्र पढ़ी है ना आपने, कितने लोगों की जान बाबा ने बचाई है जिनकी बचने की उम्मीद ही नहीं थी। ना डॉक्टरों को, ना साइंस को, किसी को उम्मीद नहीं थी। उनको एक बार मुस्कुरा के जो देख लिया वो बच गए। किसी की जिंदगी पलट डाली। बाबा ने कहा है ना कि मैं तुम्हें मृत्यु के मुख से खींच के बाहर ले आऊंगा। उन्होंने खुद तो कहा है, स्वयं ये बात हमसे कही है, तो वो करेंगे। पर क्या हमारा विश्वास उस छोटे बालक जैसा है? क्या हम बाबा पे इतना विश्वास करते हैं कि बाबा हमारे लिए इतनी बड़ी चीज करें? अगर हम ही विश्वास छोड़ देते हैं, हम ही कमजोर पड़ जाते हैं अपने विश्वास में, फिर हम बाबा से सवाल कैसे कर सकते हैं? तो हमारा विश्वास भी वैसा होना चाहिए, कैसा, जिसमें देखिए बच्चे में और हम में क्या फर्क है। हम ज्यादा सोचते हैं, बड़े होके ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। वो बच्चा तो बिल्कुल इनोसेंट, बिल्कुल नाजुक, कोमल, ज्यादा सोच नहीं, समझ नहीं, सिर्फ एक विश्वास था उसके पास जिसे उसने पकड़ के रखा। कोई डर भी नहीं, क्योंकि उसे पता था कि मैं ईश्वर को ढूंढूंगा। ढूंढता रहो, बस वही हमारे अंदर होना चाहिए। बाबा मालिक हैं, बाबा भगवान है, बाबा माँ बाप हैं, बच्चे तो हम ही है ना। तो बच्चों को बस पापा का हाथ पकड़ के रखना चाहिए, बाबा का हाथ पकड़ के रखना चाहिए, उनके चरण थाम के रखने चाहिए कि मुझे पता है आप हो,
मुझे भी मेरे बाबा जरूर मिलेंगे, कष्ट में वो भी आएंगे मेरे लिए चल के, और मेरे को हर तकलीफ से, हर मुसीबत से बाहर निकालेंगे। मैं तो जब भी कष्ट में होती हूँ आंखें बंद करके ऐसा एहसास करती हूँ कि बहुत गहरा समुंदर है, मैं डूब रही हूँ, तकलीफ में हूं ना, उस समय ऐसे लगता है मैं डूब रही हूँ, पर हमेशा बाबा का हाथ ऐसे आगे आ जाता है और मुझे बाहर निकाल देता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बाबा अपना हाथ ना दे हमें आगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अगर आप भी तकलीफ में हो, कष्ट में हो, पापा को मत छोड़ना, बाबा पे विश्वास को मत छोड़ना। ऐसा विश्वास रखना कि वो जहां कहीं भी हो दौड़ दौड़ के आए कि नहीं, इस बच्चे के प्यार के लिए, इसके विश्वास के लिए, इसकी श्रद्धा के लिए, इसकी सबूरी के लिए मुझे आना होगा। ऐसा विश्वास करिए। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बाबा की कृपा आप पे हमेशा बाबा बरसाते रहे। या साईं। साई राम साई श्याम।